ओम गुरुभ्यो नमः। आप सभी अपने स्क्रीन पर एक चक्र देख रहे होंगे। इसे शक्ति चक्र के नाम से जाना जाता है। आपने इसके बारे में हो सकता है पहले भी कभी पढ़ा, देखा हो, सुना हो, या हम इसके बारे में कुछ गोपनीय तथ्य सामने रख रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरह से अमेरिका और रूस इच्छा शक्ति के माध्यम से और परामनोवैज्ञानिक तरीक़ों से एक दूसरे के लड़ाकू मिराज मिसाइलें आदि गिराने में लगे हुए हैं। मैं आपको शक्ति चक्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। यह एक प्रारंभिक श्रेणी होती है अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, और इच्छा शक्ति हमारे जीवन में काम आती ही रहती है। जो लोग नौकरी में हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के जीवन में इच्छा शक्ति का बहुत महत्व होता है, और इससे हमारे ज्ञात अज्ञात रूप से कई काम बनते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना नाम की एक बीमारी चल रही है। उसमें आपने देखा होगा कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं। उनका ठीक होने का कारण है कि उनके अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है। यदि आप इस शक्ति चक्र का अभ्यास करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। शक्ति चक्र का अभ्यास करने के लिए एकांत कमरा होना चाहिए। इसको अपने सामने 2 फुट की दूरी पर रखना चाहिए, और इसके मध्य बिंदु में ध्यान एकाग्र करना चाहिए। 5-10 मिनट लगातार देखने के बाद यदि आंखों में आंसू आ जाएं तो इस पर से ध्यान हटा के आंखों को साफ पानी से धो लेना चाहिए, और यदि गंगा जल है या गुलाब जल है तो वे अपनी आंखों पे डाल सकते हैं। जब आप लगातार 15-20 दिन तक इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति का विकास होने लगेगा, और आप देखेंगे जो कार्य आपके कई सालों से रुके पड़े थे वह भी होने लगे हैं। इच्छा शक्ति के बारे में बहुत बताया जाता है, कई गुरु ऋषि मुनि भी बताते हैं, लेकिन उसके बारे में विस्तार से नहीं बताते। केवल जब हम टीवी देखते हैं, टीवी में कथाकार, भागवत पढ़ने वाले, रामायण पढ़ने वाले भी इस विषय पर चर्चा नहीं करते कि हमारे महापुरुषों ने किस तरह से अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाई थी और किस तरह से वह वीरता का प्रदर्शन करते थे। केवल छोटे मोटी कथा कहानियों में, भजनों में उलझा के रखते हैं, जिससे हमारा समाज कमज़ोर हो रहा है। हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में वीर पुरुषों को पैदा करने के लिए हमें इस बात पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं इच्छा शक्ति के बारे में आपको 10 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। पहली बात, जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है। दूसरा, इच्छा शक्ति हो तो अपने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जीवन की अत्यंत निराशाजनक परिस्थितियों से भी सुधार की दिशा में हम उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जैसे अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, विवेकानंद, कोलंबस, वास्को डी गामा और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन सब ने अपनी इच्छा शक्ति का विकास किया था और उसे काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए थे। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। इच्छा शक्ति रहे तो मनुष्य मानो शून्य से भी सब कुछ पैदा कर सकता है, और उसके अभाव में उसकी सारी प्रतिभाएं एवं योग्यताएं व्यर्थ सिद्ध होती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। इच्छा
आत्मा एवं मन का एक मिश्रण है। आत्मा समस्त कार्य कारण संबंधों के परे है, यह अखंड चैतन्य है। प्रकृति की महान शक्तियाँ भी मानवीय इच्छा शक्ति के सामने पराभूत हो जाती हैं। सातवीं बात, मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव जैसा कर्म होता है, इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसी होती है। आठवीं बात, आत्मनिरीक्षण की आदत डालें। बिना मन के अंदर क्रियाशील सभी शक्तियों की गतिविधियों पर ध्यान रख पाना असंभव है। एकाग्रता इच्छा शक्ति की वृद्धि में सहायक होती है और इच्छा शक्ति एकाग्रता की उपलब्धि में सहायता करती है। 10वीं और महत्वपूर्ण बात, जो शक्तिशाली इच्छा के लोग होते हैं वह कम बोलते हैं, उन्हें मितभाषी कहा जाता है। आप सभी से निवेदन है कि आप पूरे दिन भर में रोज़ 10-15 मिनट निकालें और इसी तरह का शक्ति चक्र अपने सामने बनाकर उस पर दृष्टि जमाकर उसका अभ्यास करें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।